नमस्कार। आज हम जानते हैं कि साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0 कैसे होता है। तो जब भी त्रिकोणमिति अप्लाई करते हैं हम लोग किसी ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। एंगल के सामने वाला लंब होता है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तीसरा साइड आधार होता है। और साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। और कॉस की बात करेंगे तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण। चलिए, तो हमको ये एंगल को, इस कोण को आपको क्या करना है, 90 डिग्री में ले जाना है। तो 90 डिग्री कैसे हो सकता है, तो जैसे जैसे ये सी का बिंदु पास आएगा बी के तरफ, तो ये कोण जो बनाएगा वो 90 डिग्री बना सकता है। जैसे ये मान लेते हैं आपका ये लंब था, ये जो वैल्यू है ये बी को काफी पास ले आई है, तो ये देखिए एंगल थोड़ा बढ़ गया। अब बढ़ गया, कोण बढ़ेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तब ये अब एंगल और बढ़ गया। तो और अगर बढ़ाना है, ये एंगल को बढ़ते बढ़ते 90 करना है, 90 करना है, तो ये इसको अगर 90 करना है तो इसको और काफी पास लाना पड़ेगा। तो जैसे ही और पास लाइएगा ऐसे, तभी ये जाके ये बनाएगा एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये देखो बेस का जो वैल्यू है वो शून्य हो जाएगा, तभी ये एंगल, बेस अगर शून्य होगा तभी ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बेस जब शून्य हो जाएगा तो ये दोनों पॉइंट बी और सी एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। तो बी और सी एक ही पॉइंट पे जब आ जाएगा तो ये जो लंब है और कर्ण दोनों का लंबाई बराबर हो जाएगा। लंब और कर्ण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों लंबाई बराबर हो जाएगा, जब एंगल 90 हम जब सोच रहे हैं, तो लंब और कर्ण दोनों बराबर है, दोनों एक बार कटेगा और यहां वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी टाइम अगर हम cos 90 के बारे में सोचते हैं तो बेस आपका 0 हो जाता है और 0 को किसी से संख्या से भाग दीजिए तो शून्य रहेगा। तो sin 90 का वैल्यू 1 हो जाता है और cos 90 का वैल्यू शून्य रहता है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं या सोचते हैं कि sin 90 और cos 90 का मान कहां से प्राप्त होता है। तो इसी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद।